आप सभी को जय मसीह की। आज की बाइबल स्टडी में एक सवाल है जो सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि कभी-कभी लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हम जहाँ बहुत पहले खड़े थे, ऐसा लगता है कि आज भी हम वहीं खड़े हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा। हम ईश्वर की स्तुति तो करते हैं, उनकी प्रार्थना तो करते हैं, फिर भी हमें लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ चली जा रही है, सिर्फ़ चली जा रही है। और ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि हम कहें कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ उन्नति हो रही है। तो इस सवाल पर बाइबल का जो जवाब है, वो इस प्रकार समझा जा सकता है कि बाइबल हमें सिखाती है कि में कठिन समय और चुनौतियाँ परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। वह हमें सब कुछ अपने समय पर देता है और हमें विश्वास बनाए रखना बताता है, सिखाता है। बाइबल कहती है हमें धैर्य की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम्हें प्रतिज्ञा का फल मिले। इब्रानियों 10 में पद संख्या 36। तो इसका अर्थ है कि हमें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। हर स्थिति में ईश्वर पर भरोसा करें। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का भरोसा मत कर। अपनी सारी चालों में उसको स्मरण कर, उसको याद कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। नीति वचन 3 में पद संख्या 5 और पद संख्या 6। जब हमें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो हमें अपनी योजना पर नहीं बल्कि ईश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। स्तुति और धन्यवाद के महत्व पर जोर। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब कुछ मिलकर ही भलाई उत्पन्न करता है। रोमियो 8 में पद संख्या 28। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, वो हमारे भले के लिए ही है। कठिन समय में आशा बनाए रखें। कष्ट सहने से धीरज और धीरज से खरेपन और खरेपन से आशा उत्पन्न होती है और आशा हमें निराश नहीं करती। रोमियो 5 में पद संख्या 3 से पद संख्या 5। कठिनाइयों के बावजूद भी आशा रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे विश्वास को मजबूत करता है। आपका ईश्वर पर विश्वास और स्तुति व्यर्थ नहीं है। वह समय पर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देता है। इसलिए प्रार्थना और स्तुति सदैव करते रहें, क्योंकि परमेश्वर सदा हमारे साथ है और वह हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर के समय पर विश्वास रखें। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं है, लेकिन वह हमेशा सही समय पर ही कार्य करता है। सब कुछ उसने अपने समय पर बहुत सुंदर बनाया है। सबोपदेशक 3 में पद संख्या 11। आपको धैर्य रखना है कि भरोसा रखना है कि जो चीज़ें आज ठीक नहीं लगती, वह ईश्वर के समय पर अपने आप ठीक हो जाएंगी। निरंतर प्रार्थना और स्तुति का महत्व। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। एक थिस्सलुनीकियों 5 में पद संख्या 18। हमारा काम है प्रार्थना और स्तुति में लगे रहना, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। धन्यवाद देने का मतलब है कि हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं, भले ही वह हमें तुरंत समझ में ना आए। ईश्वर आपकी मेहनत और प्रार्थना को देखता है। इसलिए हे मेरे भाइयों और हे मेरे बहनों, दृढ़ और अटल बने रहो। प्रभु के काम में सदा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15 में पद संख्या 58। अगर आज आपको अपनी मेहनत का फल नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार है। ईश्वर उसे देख रहे हैं और उचित समय पर वो उसका फल भी देंगे। ईश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। चाहे मैं घोर अंधकार में घाटी से होकर चलूं, तो भी मुझे कोई हानि का भय नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन संहिता 23 में पद संख्या 4। यह विश्वास रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आपके लिए एक संदेश है। जब भी आपको लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो बाइबल के इन वचनों को याद करें। ये सभी वचन हमें सिखाते हैं कि कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और ईश्वर
पर हमें विश्वास दिलाता है, हमारे विश्वास को और भी ज़्यादा गहरा करता है। प्रार्थना और स्तुति में इसलिए सदा बने रहें, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह हमेशा आपके भले के लिए ही होती है। उपसंहार यह है कि आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर ईश्वर की योजना काम कर रही है। जब भी निराश हों, प्रार्थना करें और इस विश्वास को बनाए रखें। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत हिलने वाला नहीं। भजन संहिता 62 में पद संख्या 6। अतः ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके जीवन में एक नई दिशा हमेशा देते हैं। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।